अंकित त्यागी, सुना है सरकार ने 20 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ किसानों के लिए रखा है। आपको क्या लगता है यह अमाउंट काफी है? किसान की आय दुगनी हो जाएगी? किसान बच पाएगा? अगर मेरे रक्षा मंत्री में ये हिम्मत हो कि बोलें कि उनकी फौज हमारी जमीन पर बैठी है, ये आए बाएं बातें न बोलें कि वो जैसी जो वो अपनी सीमा समझते हैं उसमें आके बैठे हैं। लेकिन न बोलना अपराध है, न बोलना देशद्रोह। जब देश के हित में बोलना हो, जो मैं बोल रहा हूं ये तो रक्षा मंत्री को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। जो कारगिल में हुआ एग्जैक्टली वही इस वक्त लद्दाख में हो रहा है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये कहना भारतीय ट्रुप्स के विरुद्ध कुछ नहीं है। रत्नाकर भाई बोलते हैं, डोंट डिमीन इंडियन आर्मी, बी 100 टाइम्स श्योर बिफोर टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी। रत्नाकर भाई, आई एम मोर देन 100 टाइम्स श्योर बिफोर आई स्पीक। आप लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का आर्टिकल पढ़ लीजिए। आप इस वक्त इंडियन आर्मी के जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और इस पे बात कर रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। आप सैटेलाइट इमेजेस देख लीजिए। कारगिल में क्या हुआ था? पाकिस्तान की फौज ने धोखे से कब्जा कर लिया था कि नहीं? और जिन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने धोखे से कारगिल पे कब्जा कर लिया है, वो देश समर्थक थे कि देशद्रोही थे? समर्थक थे ना, जिन्होंने बताया कि हो गया है, भारतीय सेना को वक्त से पता नहीं लगा। जो कारगिल में हुआ एग्जैक्टली वही इस वक्त लद्दाख में हो रहा है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये कहना भारतीय ट्रुप्स के विरुद्ध कुछ नहीं है। डिमीनिंग इंडियन आर्मी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप थोड़ा सोचा कीजिए मेरे भाई, क्योंकि आर्मी जो काम करती है वो रक्षा मंत्री के इंस्ट्रक्शंस पे करती है, वो जनरल्स की इंस्ट्रक्शंस पे करती है। जिस तरह की मिस्टेक कारगिल में हुई थी वैसी ही मिस्टेक लद्दाख में हुई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो मेरा इतना अनुरोध होगा कि आप अपनी ऊर्जा इस पे लगाने की बजाय इस पे विचार करें कि अब क्या किया जा सकता है। तथ्यों से इंकार करना बहुत समझदारी की बात नहीं है और इससे देश प्रेम जाहिर नहीं होता। कि अगर कोई छुपा के रखता, जिन लोगों ने बात ये छुपा के रखी थी प्रधानमंत्री से भी कि कारगिल के ऊपर ये हो गया है, वो लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? वो देश के प्रेमी थे? उन्होंने इंडियन आर्मी के गौरव को बढ़ाया था इस खबर को दबा के, या कि नुकसान किया था? समझ के बोले। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन चाइना प्रोडक्ट बायकॉट? हर्षित भाई पूछ रहे हैं। हर्षित भाई, मुझे तो बचकानी बात लगती है। बचकानी बात इसलिए लगती है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री में ये साहस हो कि हाँ पूरा देश चीनी इस अतिक्रमण का मुकाबला करेगा, अगर मेरे रक्षा मंत्री में ये हिम्मत हो कि बोलें कि उनकी फौज हमारी जमीन पर बैठी है, ये आए बाएं बातें न बोलें कि वो जैसी जो वो अपनी सीमा समझते हैं उसमें आके बैठे हैं, तो पहले तो मेरा प्रधानमंत्री, मेरा रक्षा मंत्री हिम्मत करे सच बोलने की। नंबर 2, क्या हम में हिम्मत है ये कहने की कि मौका आएगा हम इसका मुकाबला करेंगे? नंबर 3, क्या हमारी हिम्मत है ये कहने की कि ये चाइनीज कंपनियां जितनी आती हैं उसके बारे में सरकार एक नीति बनाएगी? आप और मैं किसी खिलौने का बायकॉट करें, कोई गणेश जी की मूर्ति चाइना से बन के आए उसका बहिष्कार करें, बहुत अच्छी बात है, कर लें। लेकिन ये जो करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या उसके बारे में बोलने की किसी की हिम्मत है? और एक बात और कह दूं, वो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मैंने बात कही थी ना, सरदार पटेल की ये जो इतनी महान विशाल मूर्ति हमने बनाई है, इसको लास्ट टच देने का ठेका किस कंपनी को मिला था पता है आपको? वो चाइनीज कंपनी थी। उसको तोड़ेंगे आप कहेंगे कि हमने गलती की। अगर आप ये सब करते हैं और फिर जनता को कहते हैं कि अब जनता भी जुड़े, एक खिलौना नहीं खरीदेंगे, सब कुछ खुद बनाएंगे, तो वो राष्ट्रीय संकल्प होता है। जब प्रधानमंत्री कुछ ना बोलें, रक्षा मंत्री कुछ ना बोलें, आप इकोनॉमिक पॉलिसी पे कुछ ना करें और इधर इशारा करें कि तुम बायकॉट करो, तुम कुछ करो, ये बचकाना हरकतें होती हैं। देश बचकाना हरकतों से नहीं बनते हैं। हिम्मत हो तो पूरा देश खड़ा हो, मैं तो निश्चित खड़ा हूँ, लेकिन उसके लिए फिर बड़ी हिम्मत की जरूरत है।
प्रवीण गवांडे जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट द इल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट? लॉकडाउन वाज सपोज्ड टू मेक केसेस जीरो. व्हाई पीपल आर सो स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग अप? दे आर मोर कल्प्रिट देन गवर्नमेंट, देन दे आर नॉट स्पीकिंग अप. प्रणीत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं. इस वक्त चुप रहना अपराध है. आप जुड़िएगा, हम तो बोलेंगे. मैं आज बोल रहा हूं, जानता हूं कभी ना कभी इसकी सजा देनी पड़ेगी, बोलने की सजा तो देनी पड़ेगी, लेकिन न बोलना अपराध है, न बोलना देशद्रोह. जब देश के हित में बोलना हो, जो मैं बोल रहा हूं, ये तो रक्षा मंत्री को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच है. बहुत कुछ लिखा गया है, एक एक चीज का प्रमाण है. न बोलना अपराध है, न बोलना देशद्रोह है. तो बोलेंगे. ट्रुथ आर्मी बनाने की जरूरत है, जो सच बोले, अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से. विजय कुमार भास्कर, बिहार में चुनाव होने वाला है, इस कोरोना में चुनाव कैसे संभव है? ये प्रश्न मेरे मन में भी है भाई. अभी परिस्थिति देखिए, महीने भर क्या परिस्थिति बनती है, उसके बाद देखना चाहिए. पर हाँ, अगर स्थिति इतनी खराब है जैसी ऐसा लग रहा है कि बनेगी, हालांकि बिहार में अभी बहुत फैला नहीं है, लेकिन अगर तेजी से फैलाव होता है तो चुनाव करवाने मुश्किल होंगे. अंकित त्यागी, सुना है सरकार ने 20 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ किसानों के लिए रखा है. आपको क्या लगता है, यह अमाउंट काफी है? किसान की आय दुगनी हो जाएगी, किसान बच पाएगा? अंकित भाई, ये सब अफवाह है, सब झूठ है. ये 20 लाख करोड़ ही अपने आप में झूठ है. एक्चुअली 20 लाख करोड़ के प्रचार लिफाफे के ऊपर 20 लाख करोड़ लिखा है. उस लिफाफे के अंदर जब भूसा हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, तो जो माल है वो 1,76,000 करोड़ का ही है. किसान को जो किसान सम्मान निधि पहले चली आ रही थी, वो देने की घोषणा कर दी दोबारा. अरे भाई, वो तो मिलनी थी, तो नया फैसला का है. तो अभी तक किसान को कुछ नहीं मिला है, किसान को केवल दावे मिले हैं. और ये जो इनकम दुगनी करने वाली बात है, ये तो बिल्कुल हवाई बात है. 4 साल पूरे हो गए थे, कोरोना तो बाद में आया है ना. कोरोना आने से पहले 4 साल हो चुके थे. 6 साल में दुगनी करनी थी इनकम, 4 साल में कम से कम 1.5 गुना तो की होती ना. किए? आप चेक कर लीजिए, हर साल मुश्किल से 2% बढ़ी है. उसके भी आंकड़े ठीक नहीं है सरकार के, और कह रहे थे कि 2 गुना कर देंगे. 2 गुना करने के लिए हर साल कम से कम 10.5% बढ़ाने की जरूरत थी. फिर उसको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से अगर आप बढ़ाएंगे तो वो 6 साल में 2 गुना हो जाता. 10.5 छोड़िए, 2% के करीब बढ़ा है. और हालत ये है कि सरकार अब आंकड़े देने से डर रही है, बता नहीं रही है कि क्या स्थिति होगी. तो ये तो सच्चाई है. अब इसके अंदर दुगना वगैरह करने की बात तो एकदम फिजूल.